चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण धर्म के दूसरे पावन धर्म उत्तम मार्दव के लिए इस मीठे बोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज 9 संतों के साथ हम उनके मीठे मीठे प्रवचनों के नीर लेकर आपके साथ लेके आए हैं। उत्तम मार्दव यानी मर्दन कर दो अपनी अकड़ का, बिन मूछ के भी मूछ और नाक की लड़ाई है आज पूरे विश्व में। हर घर में, हर दुकान में, हर समाज में, हर संस्था में, हर देश में आपस में सिर्फ इस नाक के अंदर ही आज सारा विद्वेष फैला हुआ है। और शुरुआत कर रहे हैं आज की हम सबसे पहले मुनि श्री सुधा सागर जी से। वो कहते हैं कि अगर आपके सामने एक तरफ भगवान हो और दूसरी तरफ चींटी हो तो भगवान की तरफ मत देखना, चींटी की तरफ देखना, क्योंकि यह मार्दव धर्म उपकार का और अहिंसा का धर्म है। अगर आपने चींटी को देखकर उसकी रक्षा कर ली तो एक दिन भगवान के रास्ते पहुंच सकते हो, पर अगर भगवान को देखते देखते चींटी आपके पैर के नीचे आ गई तो आप जहां पर हो वहां से नीचे आ जाओगे, क्योंकि आपने पिछले भव में आपने मार्दव धर्म को अपनाया है, इसलिए यह मनुष्य भव मिला है। सुनिए सीधा मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से। मनुष्य गति जो मिलती है मानी को नहीं मिलती। जिन्होंने मान कसाय को जीत लिया है तभी आप लोग मनुष्य बन सके। यदि आप में मृदुता, सरलता, कोमलता, मैत्री भाव, सबको लेकर चलने का भाव नहीं होता, आज का दिन आपका बहुत बड़ी अहिंसा का दिन है। आज का दिन बहुत बड़ा उपकारी दिन है। आप लोगों ने पूर्व भव में उन क्लिष्ट जीवों के प्रति अपना मान, अपना अहंकार, अपना वैभव छोड़ दिया होगा और अपनी मान अहंकार छोड़ करके और उनको कीचड़ में से उठाने के लिए झुक पड़े होगे। किसी गरीब दुखी के आंसू पहुंचने के लिए आपने अपनी ऊंचाइयों को ध्यान नहीं दिया होगा। उसका नाम होता है उत्तम मार्दव धर्म। उसी के परिणाम स्वरूप आप मनुष्य बने। आज का दिन आप लोगों को इतना उपकार मानना चाहिए कि ये जीवन का एक अंग बन जाए। आपके पूर्वों की कहानी यह है, मनुष्य पर्याय को देख करके, कि आप इतने दयालु थे कि इस दया के कारण से आपने ना अपना मान देखा, ना इज्जत देखी, ना पद देखा, ना धन देखा, ना दौलत देखी, बस जो गिरा था उसको उठाने के लिए दौड़ पड़े। मार्दव का अर्थ क्या है? जो अपने जीवन के अपने संपूर्ण है, जो अपने आप में पूर्ण है, सब तरफ से समृद्ध है। जब तुम्हारे लिए खुशियों का भंडार तुम्हारे पास भरा हो और किसी दुखी को देख करके अपनी खुशी उसको देने का भाव आ जाए, समझ लेना आपको उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हो गया। क्या करे मुनिराज? भगवान को देखे या चींटी को? भगवान कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति है, और चींटी कितनी छोटी शक्ति है। जिनवाणी माँ कहती, माँ अब मैं क्या करूं? इधर कुआं, इधर खाई, इधर भगवान खड़े हैं, इधर चींटी है, तो आंखें तो एक ही बार को एक देख पाएंगे, क्या देखूं? माँ ने कहा भगवान को देखना बंद कर, चींटी को देख। माँ भगवान मुश्किल में मिले हैं, भगवान का दर्शन। ये चुस्त चींटी, पापन चींटी, ना जाने कितने पाप कर करके आई है, इसको देखने में भगवान खो दूं? मां कहती है सावधान, भगवान को देखने से क्या मिलेगा? भक्त ही बन पाएगा, और चींटी को देखेगा तो एक दिन भगवान बन जाएगा। वाह, गजब रे गजब। जैन दर्शन धन्य है। भगवान के दर्शन करने से क्या मिलेगा? मात भक्ति का सोपान। मात भक्त बहुत बड़ा भक्त है, देखो। लेकिन चींटी को देख लिया
भगवान की भक्ति से मोक्ष नहीं होता, अहिंसा धर्म से मोक्ष होता है। जिनवानी ने कहा चींटी को देख, चींटी को देखेगा तो भगवान बनेगा, और भगवान को देखकर चींटी को मारेगा तो भक्त भी नहीं बन पाएगा और हिंसा भी हो जाएगी, भगवान भी नाराज हो जाएंगे। ऐसे पापियों को, ऐसी चींटियों की हत्या करने वाले को मैं दर्शन नहीं देता हूं, दोनों तरफ से जाएगा। और शायद तू चींटी को देखेगा तो ऐसे दयालु के लिए शायद भगवान भी रुक जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए। क्या गजब का सिद्धांत, मैंने ऐसा कंसेप्ट दुनिया में कहीं नहीं देखा। भगवान को एक तराजू पर और चींटी को एक तराजू पर, भगवान का भजन और चींटी का भजन। मुनिराज को चींटी के पक्ष में कह दिया, चींटी को देखो, चींटी को देखो, भगवान को नहीं। हम भगवान का दर्शन ना भी करने जाएं, एक दिन 2 दिन, जीवन भर भी, मुनिराज जिंदगी में कभी भगवान के दर्शन ना करें, मंदिर ना जाएं, तो भी मुनिवर सुरक्षित है। 1 सेकंड को भी यदि चींटी का दर्शन ना करें, बिना देखे चल जाए, तो मुनिप्रद उसी दिन समाप्त हो जाएगा। चींटी का मूल्य देखो कितना है। चींटी दर्शन का महत्व, देव दर्शन का नहीं कह रहा हूं, देव दर्शन का महत्व, देव दर्शन का महत्व। उत्तम मार्दव धर्म कहता है, आओ मेरे सामने, मैं चींटी दर्शन का महत्व बताता हूं। देव दर्शन से भी अनंत गुणा पावरफुल है चींटी दर्शन। तुमने कभी चींटी दर्शन पढ़ा? देव दर्शन पढ़ा है, देव दर्शन। गुरु दर्शन पढ़ा है, गुरु दर्शन। उत्तम मार्दव धर्म कहता है, आओ मेरे पास एक सबसे पावरफुल दर्शन है जिसका नाम है चींटी दर्शन। कीड़े दर्शन, चींटी दर्शन देख के जिनवानी ने भगवान को ऊपर उठा दिया। नहीं, तुम्हारा कोई वजन नहीं है, चींटी दर्शन का महत्व है। और दिगंबर मुनि वो चींटी के लिए झुक जाता है, चींटी के लिए कमर झुका देता है, भगवान के लिए नहीं झुकाता, चींटी के लिए झुका देता है। उत्तम मार्दव धर्म कहता है, तुम तुच्छ जीवों के लिए झुको, बड़े होकर के छोटे को झुक जाए तो मार्दव धर्म है, छोटा होकर के बड़े को झुक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी आपने सुना मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से, और अब सुनाते हैं आपको प्रवचनों का नीर आचार्य श्री पुलक सागर जी से, जो कहते हैं मान का मर्दन करके ही काम चलेगा इस जीवन के अंदर। और चारों कषायों से चारों बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। क्रोध आपको ब्रेन हेमरेज तक ले आता है, और ये जो मान है आपको हार्ट अटैक की बीमारी, दिल की बीमारियों का कारण बन जाता है। और मायाचारी जब कपट करते हैं तो आप किसी के साथ लकवा और पैरालिसिस को जैसे स्वयं आमंत्रित देते हैं। और लोभ आपको कोमा में ले जाता है, कहते हैं नोट गिनते गिनते सारा परिग्रह यहीं रह जाएगा और आप ऊपर चले जाएंगे। यही सब है। सुने सर सीधा आचार्य श्री पुलक सागर जी से। मार्दव का अर्थ है विनय, और मार्दव का अर्थ है जिसने मान को मार दिया वो मार्दव हो गया। अहंकार के विसर्जन का ये धर्म है। 4 कसाएं आदमी के जीवन में लगी हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। विज्ञान कहता है, साइंस कहता है कि जो आदमी ज्यादा क्रोध करता है उसे ब्रेन हेमरेज होता है, उसकी नस फट जाती है और उसकी मृत्यु ब्रेन हेमरेज से होती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि जो आदमी ज्यादा अकड़ के जीता है, मान में जीता है, जो छाती चौड़ी करके जीता है, उसे मरने से पहले हार्ट अटैक होता है, दिल का दौरा पड़ता है। जो आदमी ज्यादा मायाचारी करता है, छल कपट करता है, उसे लकवा लगता है। और जो आदमी ज्यादा जोड़ जोड़ के जीता है, अंत समय कोमा में जाता है और सारी परिग्रह उसका यहीं पड़ा। 4 कषाय 4 बीमारी। ध्यान, ब्रेन हेमरेज से बचना है तो क्रोध से मुक्ति पाओ, दिल की बीमारी से बचना है तो मान से मुक्ति पाओ,
और जो भगवान महावीर के इन सूत्रों को जीवन में उतार लेता है, ध्यान रखना, वो दैहिक रूप से ही स्वस्थ नहीं होता, वह चैतन्य रूप में भी स्वस्थ होकर परम निर्वाण धाम को प्राप्त किया करता है। उपकार भी हो जाते हैं और अपकार भी हो जाते हैं। किसी का हम भला भी कर देते हैं और किसी का हम बुरा भी कर देते हैं, और कभी कभी तो चाह कर भला बुरा करते हैं और कभी कभी अनचाहे हमारा किसी से भला और बुरा वो इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी उपकार और उपकार हमारे द्वारा हो जाया करते हैं। जिससे जो मिला एहसान मंद हो जाइए, जिससे जो मिला उसके प्रति अहंकार से मत भरिए। जिसको जो दिया, जिसने हमें जो दिया उसके प्रति एहसान से भर जाओ। इसका नाम उत्तम मार्दव धर्म हुआ करता है। तुम्हें जो भी मिला है किस्मत से, जो भी मिला है पुण्य से, जो भी मिला है नसीब से, जो भी मिला है कुदरत से, जो भी मिला है पुरुषार्थ से, भगवान महावीर कहते हैं कि अपनी उपलब्धियों का उपयोग तो करना, लेकिन अपनी उपलब्धियों पर अहंकार आदमी को नहीं करना चाहिए। अपनी बुलंदियों पर इतना नाज मत करो। हमने तो आकाश से सितारों को गिरते देखा है, हमने तो आकाश से सितारों को गिरते, आसमान के सितारे भी एक दिन जमीन पर आ जाते हैं। किस बात पर अकड़ के घूमते हो? क्या है तुम्हारे पास? थोड़े से ठीकरे क्या कमा लेते हो? सोचते हो कि हम हैं तो दुनिया में कोई है ही नहीं। थोड़ी सी उपलब्धियां क्या हो गई, छाती चौड़ी करके चलने लगे। क्या है तुम्हारे पास? क्या औकात है तुम्हारी? आदमी को मार्दव धर्म लाना है तो अपना अतीत और औकात उसे हमेशा याद रखना चाहिए। वही व्यक्ति अहंकार में डूबता है जो अपनी औकात को भूल जाता है। वही व्यक्ति अहम में डूबता है जो अपने अतीत को भूल जाता है। कितने कमजोर होते हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं और उड़ने लगते हैं ये हवाओं में, अपनी औकात भूल जाते हैं। उड़ने लगते हैं ये हवाओं में, अपनी औकात। ए माटी के पुतले ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। बूंद पानी के पड़ते ही गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा। 6-7 महीने में आदमी के दांत आते, साल भर में दांत आते हैं। कोई लेट हो जाए तो 1 साल में दांत आते। आप देखिए, जन्म के 1 साल बाद दांत आते हैं, मरने से पहले उखाड़ करके रख दिए जाते हैं। जीभ जन्म से साथ आती है, मरते समय तक साथ जाती है। आप विचार करिए, दांत बाद में आते हैं और पहले उखाड़ लिए जाते हैं, क्योंकि दांत पत्थर हड्डी के हैं। दांत कठोरता के प्रतीक हैं, दांत अहंकार के प्रतीक हैं। जो कठोर होता है वह पहले विदा हो जाता है, और जो जीभ की तरह मुलायम होता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ निभाता है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, जहां अहंकार है वहां मौत है। जो अकड़ता है, दांत बहुत अकड़ते हैं, जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। इसलिए अकड़ छोड़ दीजिए। अहंकार के पास आंखें नहीं होती। कहते ना कि आदमी अपने मद में अंधा हो गया, आदमी अपने अहंकार में अंधा हो गया। अहंकार के पास पैर होते हैं लेकिन आंखें नहीं होती। अहंकार चल तो सकता है लेकिन अहंकार देख नहीं सकता है। इतिहास उठा करके देख लीजिए, रावण के पास आंखें थी पर अहंकार में ऐसा अंधा हुआ, लंका की बर्बादी उसे दिखाई नहीं दी। क्या दुर्योधन के पास आंख नहीं थी? आंख थी, लेकिन हस्तिनापुर की तबाही उसे दिखाई नहीं दी। क्या कंस के पास आंखें नहीं थी? कंस के पास भी आंखें थी, लेकिन अपना सर्वनाश उसे दिखाई नहीं दे रहा था। ध्यान रखना, कौन कहता है कि धृतराष्ट्र अंधे थे?
अरे धृतराष्ट्र की तो बाहर से फूटी थी, रावण और दुर्योधन कंस की तो भीतर से आंखें फूटी हुई थी। और एक बात ध्यान रखना ग्वालियर वालों, बाहर की आंखें ना हो तो भी जीवन सफल हो सकता है, लेकिन आंखें होने के बाद भी जो भीतर की आंखों को फोड़ करके जिया करता है उसका जीवन सदा अंधकार में। अहंकार बाहर की आंखें नहीं फोड़ता, अहंकार भीतर की आंखों को फोड़ दिया करता है। अकड़ के मत जियो जाता। कल उत्तम क्षमा था। एक क्रोधी होता है और एक मानी होता है। महावीर की व्यवस्था देखिए, पहले दिन तो उन्होंने कहा कि क्रोध मत करो, दूसरे दिन कहा कि मान मत करो। क्रोध कब आता है, मान कब आता है? जब व्यक्ति को जीवन में असफलता मिलती है तो क्रोध का जन्म होता है, और जब व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है तो मान का जन्म हो जाया करता है। महावीर कहते हैं कि सफलता भी खतरनाक है और असफलता भी खतरनाक है। सफलता मिलेगी तो मान आएगा और असफलता मिलेगी तो क्रोध पैदा होगा। महावीर का धर्म निराला है, वह सक्सेस व्यक्ति का भी समर्थन नहीं करते हैं और जो जिंदगी से हार गया उसका भी समर्थन नहीं करते हैं। महावीर तो कहते हैं सफलता और असफलता को एक तरफ डालो, दोनों में जो समदृष्टि बना रहता है वो सम्यक दृष्टि हो जाया करता है, वो धर्मात्मा हो जाया करता है। ये पुण्य पाप के खेल है। आज जो मिला है तुम्हारी किस्मत से मिला है। एक बात ध्यान रखें, बड़ी मजे की बात है। क्रोधी जो होता है वो चाहता है कि हमारा विरोधी खत्म हो जाए, उसकी हत्या कर दूं, उसे मार दूं। क्रोधी मारने की सोचता है, लेकिन मानी व्यक्ति बड़ा मीठा होता है, बड़ा चापलूस होता है। वो विरोधी को मारता नहीं है, वो विरोधी को दबाने का प्रयास करता है। क्रोध में हत्या है, मान में दबाव हुआ करता है। मानी व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला मरना नहीं चाहिए, लेकिन मुझसे दब करके रहना चाहिए। दोनों ही खतरनाक है। मान तभी आएगा जब एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, एक सफल होगा और एक असफल होगा, तभी मान का जन्म होगा। अभी आपने सुना आचार्य श्री पुलक सागर जी को। अब आप सुनाते हैं हम मुनि श्री क्षमा सागर जी से। इनकी सरलता और भाषा देखकर दिल ऐसा करता है कि पूरा 40-45 मिनट वचन आपको पूरा सुना दिया जाए, पर समय की सीमाएं कारण एक अंश सुना रहे हैं। कहते हैं हम बोलते तो बहुत है, मान ना करो अकड़ ना करो, पर जब करनी आती है तो पता नहीं चलता कब कर लेते हैं। द्विपायन मुनि का उन्होंने उदाहरण दिया और साथ में उन्होंने ये कहा आपके अंदर विनय नहीं है और ज्ञान चरित्र कूट तक है तो सब बेकार है। बगैर विनय के ज्ञान चरित्र बेकार है, रावण की तरह हो जाते हो। रावण का उदाहरण दिया, सुनिए मुनि श्री क्षमा सागर जी। मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में, ऐसा लिखा। वो पढ़ते हैं, जब पूजा करते हैं तब पढ़ते हैं, बाकी जब अहंकार करते हैं तब भूल जाते हैं कि ऐसा लिखा कि मैं मान कषाय के द्वारा नीच गति में जाऊंगा। जैसे द्विपायन ने अहंकारवश सहन नहीं होने पर क्रोध करके अपना अहित किया। आया तो पहले अहंकार ही कि मेरे पद के अनुरूप उसका अभिनय कर दिया, और अहंकार क्रोध के रूप में आकर बाकी लोगों का अहित हुआ सो हुआ, लेकिन खुद द्विपायन मुनि महाराज होते हुए भी उनका अहित हुआ। जैसे कि कठोर चट्टान पर बीज बोया जाए तो फलवान वृक्ष नहीं बनता, ऐसे ही ज्ञान और चारित्र कितना भी हो विनय शून्य व्यक्ति के पास में, लेकिन वो फलवान नहीं होता। जैसे कि रावण कितना ज्ञानवान था, आचरण के नाम पर भी उसने बाहर से बहुत सारे व्रत नियम ले रखे थे, लेकिन इसके बावजूद भी अपने अहंकार के कारण आज अपन उसका नाम कैसे लेते हैं
बदनामी करने के लिए लेते हैं, निंदा भाव से लेते हैं। अपने मन में कोई प्रशंसा का भाव रावण का नाम लेते समय नहीं आता। किस वजह से हुआ ऐसा? अहंकार के कारण। अहंकार आता कब है? हमारे भीतर जब दूसरे के गुण सहन नहीं होते तो ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या एक तरह से पैसिव, छुपा हुआ अहंकार है जो सामने आने पर अहंकार बन जाता है और अपनी गुणवत्ता को नष्ट कर देता है, अपने भीतर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ला देता है। मेरे ख्याल से जिसके भीतर जितनी हीनता का भाव रहता उसे उतना ही अहंकार आता, क्योंकि वो दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाता अपने अवगुणों के कारण। अपने अंदर की हीनता महसूस करता है और दूसरे की गुणवत्ता को सहन नहीं कर पाता, जिसका परिणाम क्या निकलता है? स्वयं अपने भीतर गुणवत्ता का विकास नहीं कर पाता, रिसेप्टिविटी नहीं आ पाती, ग्राहकता उत्पन्न नहीं हो पाती। जैसे कि बरसात में उल्टा कटोरा दिन भर रखा रहे और पानी उस पर गिरता रहे, लेकिन एक बूंद भी पानी उसके भीतर प्रवेश नहीं करता, ऐसे ही इस संसार में दूसरे के गुणों से ईर्ष्या करके अहंकारी व्यक्ति स्वयं अपने भीतर उन गुणों को चाहते हुए भी ला नहीं पाता है, क्योंकि गुण को ग्रहण करने की उसके अंदर भावना ही नहीं है। गुणों को क्रिटिसाइज करने की, उनका अपमान करने की उसके अंदर निरंतर भावना, जो उसके गुणों का ही घात करती है, बनी रहती। असल में अहंकार हमारे गुणों की मृत्यु है। अगर मैं अपनी भूलों को कोई बताए तो स्वीकार कर लूं, और अपने से कोई भूल हो जाए तो उसे कन्फेस करूं, उसके लिए अपराध बोध महसूस करूं, और दूसरे की गलतियों को विनय पूर्वक भूल जाऊं। दूसरा तो कहे कि भैया मेरी गलती हो गई, और हमारे मुंह से निकले कोई बात नहीं, ऐसी हम उस जगह होते तो हमसे भी हो सकती थी, आपसे कोई विशेष, आप सुधारिएगा उसको। ऐसे विनय पूर्वक और अहंकार पूर्वक, अगर अहंकारी होगा और उसके सामने कोई विनय पूर्वक अपनी गलती सुधार ले के लिए कहे, कहना मत भूल करके, वो आपकी गलती जान करके आपके वीक पॉइंट को फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेगा, वो दुखती रग पर हाथ रखेगा। जैसे कि आज संसार में अपन महसूस कर रहे हैं कि अपने भीतर अगर कोई कमजोरी है, किसी व्यक्ति को मालूम पड़ जाए और वो अहंकारी हो, तो उस गलती को लेकर के तिरस्कार करेगा। अपन धर्म और धर्मात्मा का इसी तरह तिरस्कार करते हैं। थोड़ी बहुत अगर गलतियां सबके भीतर हैं, सो अगर मालूम पड़ जाती है तब उस व्यक्ति को सहन नहीं कर पाते, उसके सारे गुणों को एक तरफ रख देंगे, उसके एक अवगुण को ही इतना अधिक विस्तार करेंगे कि सारे गुण उस अवगुण में ढक जाएं। होना तो एक ये चाहिए कि जितने अवगुण हैं वे सब एक गुण हो अगर, और उसको इतना विस्तार करें कि सारे अवगुण ढक जाएं और एक गुण अपने भीतर जो दिखाई पड़ रहा है दूसरे का, वही हमारे भीतर भी आवे। ये दृष्टि अपने भीतर होनी चाहिए। हमें दूसरे के अवगुण देख करके थोड़ी अपने जीवन में अवगुण लाना है, हमें तो दूसरे के गुण देख करके अपने जीवन को गुणवान बनाना है। ऐसी दृष्टि अगर मन के भीतर आए तो विनय भाव, वरना हम अपना जीवन तो इस मान कषाय से प्रेरित होकर के जी रहे हैं भैया, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को इसी प्रकार से अपन कर्ता बन करके, और जैसे मैं चला रहा हूं ऐसा चलाते। जैसे कि एक बैलगाड़ी चली जाती थी, उसके नीचे छाया थी, सो एक बकरी वहां पर बैठ गई छाया में। अब थोड़ी देर में वो बैलगाड़ी चली, सो छाया भी उस बैलगाड़ी के साथ चली।
सो बकरी भी उस छाया में चलने के उद्देश्य से बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलने लगी। थोड़ी देर में विचार आया उसको कि अरे नहीं, मैं अगर यहाँ से हट जाऊं तो बैलगाड़ी नहीं चल पाएगी, मेरे दम पर बैलगाड़ी चल रही। अब बताओ, ऐसा मिथ्या विचार हमारे भीतर भी आ जाता है। भैया हमारे वजह से संसार चल रहा है, तो हम जब नहीं हते जब भी चल रहा हो तो, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। मिथ्या है ये अहंकार। अपना अपना पुण्य पाप सब लेकर के आए हैं। क्या परिवार हम चला सकते हैं? क्या देश हम चला सकते? क्या समाज हम चला सकते? ऐसा भाव अपने भीतर आवे। हम तो सिर्फ अपने जीवन को ही विनयवान बना करके और गुणों से युक्त कर सकते। हम किसी के लिए यहाँ पर कर्ता बन करके और कुछ उपकार करना चाहें या अपकार करना चाहें तो निमित्त बन सकते हैं, लेकिन हम उपकार और अपकार तो उसके पुण्य और पाप के उदय में ही कर सकते। ऐसा विनय भाव अपने भीतर आवे। आज के दिन उत्तम मार्दव का दिन है। अपने भीतर भी ऐसे ही विनय भाव लाने का अभ्यास अपन को करना चाहिए। सुना आपने अभी तक सुधा सागर जी, पुलक सागर जी, क्षमा सागर जी और अब प्रमाण सागर जी बताते हैं हमें कि अहंकार मत करो। बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि अहंकार के कारण ही, और ये अहंकार है क्या? मैं हूं नहीं है, मैं कुछ हूं, और ये कुछ ही सबसे खतरनाक है। अध्यक्ष हो, मंत्री हो, संतरी हो, कुछ भी हो, राजा हो, रानी हो, कुछ भी हो आप, ये कुछ जो होता है ये अहंकार का प्रतीक है। अज्ञान के कारण अहंकार बढ़ता है। जब ज्ञान आता है अहंकार खत्म होने लगता है, और आपको अहंकार को जीतना होगा। सुनिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी से। अहंकार क्या है? मैं कुछ हूं, इस भावना का नाम अहंकार है। मनुष्य जब भी आप उससे बात करो तो अपने साथ कुछ विशेषण जोड़ता है। मैं हूं ये नहीं, मैं कुछ हूं। क्या हूं? मैं बड़ा हूं, मैं अमीर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं नेता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये जो प्रवृत्ति है इसी का नाम अहंकार है। मैं हूं इतना कहो कुछ दिक्कत नहीं, पर मैं ये हूं, मैं वो हूं, यही अहंकार है। आई एम में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आई एम समथिंग में सिवाय प्रॉब्लम के और कुछ भी नहीं। मैं कुछ हूं। संत कहते कुछ क्या? तू है, इसे पहचान। पर इसमें पेट नहीं भरता। अपने साथ कुछ जोड़ने में ही मजा आता है। मैं हूं घर का मुखिया हूं, मैं हूं घर का मालिक हूं, मैं हूं समाज का नेता हूं, मैं हूं कमेटी का मुखिया हूं, अध्यक्ष हूं, प्रमुख हूं। ये जो चीजें जुड़ती है ये अहंकार है। और संत कहते ये तो बहुत छोटी बात, मैं मुनि हूं, ये प्रतीति भी मेरे मन का अहंकार है। मैं मुनि हूं। अरे तू मुनि क्या? तू तो है, बस जो है सो है। मुनि कहां? न तू मुनि है न अमुनि है, न तू राजा है न रंक है, न बड़ा है न छोटा है, न अमीर है न गरीब है, न ऊंचा है न नीचा है, न श्रेष्ठ है न अश्रेष्ठ है, न अच्छा है न बुरा है, न मूर्ख है न विद्वान है, न रूपवान है न कुरूप है। तू तो जो है सो है, बस है, इसे पहचान। जिस पल इसे पहचानेगा तेरा अहंकार विलीन हो जाएगा। और जब तक इनको पकड़ा रहेगा अहंकार पलता रहेगा, क्योंकि इसी वृत्ति का नाम अहंकार है। तो अहंकार क्या है? मैं कुछ हूं, इस मनोवृत्ति का नाम अहंकार है, जो उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते मद का रूप ले लेता है।
और हमारे जीवन के सारे सामंजस्य को विकृत कर देता है। ये अहंकार जन्मता कैसे है? अहंकार का जन्मदाता कौन? दूसरी बात तो संत कहते अहंकार का जन्मदाता है अज्ञान। जब तक अज्ञान है तब तक अहंकार है। अहंकार अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान आते ही अहंकार नष्ट होता है और अज्ञान से अहंकार पुष्ट होता है, अहंकार जन्मता है। तो अहंकार के जन्म का मूल अज्ञान और अहंकार को विनष्ट करने का साधन ज्ञान। ज्ञान पा जाओ, यथार्थ का ज्ञान पा जाओ, सारा अहंकार पल में दूर हो जाता है। भ्रम से अज्ञान और अहंकार पलता है, यथार्थ को जानते ही हमारा अहंकार पल में विलीन हो जाता है। अरे मैं तो व्यर्थ में ही अभिमान कर रहा था, मुझे अब असलियत का पता लगा, यहां ऐसा कुछ है ही नहीं। स्वरूप का बोध करो, अपने आप को पहचानो, तब अहंकार नष्ट होगा। और अहंकार को पुष्ट करने वाला कौन है? वो है ममकार, मेरापन। मैं के साथ मेरा जुड़ता है, अहंकार पनपना शुरू हो जाता है। मैं और मेरे की भावना से अपने आप को ऊपर उठाइए, ममकार से बचिए। मैं को पुष्ट करने के लिए मेरा जुड़ता है, मैं बड़ा हूं। क्यों? मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास धन है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे बड़े ठाट है, बाट है, ये है, वो है। ये क्या है? मेरा। अहंकार जहां आता है वहां ममकार आता है। ये अहंकार और ममकार दोनों जुड़वे भाई हैं और अज्ञान के बेटे हैं। इनका जन्मदाता अज्ञान है। अहंकार को जीतना चाहते हो तो अपने ममकार को कम करने की चेष्टा करें। ममकार को जीतने की कोशिश करें। ममकार को जीतेंगे, ममकार कम होगा, अहंकार कम होगा। जितना बन सके अपनी ममता को शांत करने की चेष्टा होनी चाहिए, वैसी कोशिश होनी चाहिए। और अब सुनाते हैं आपको संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी से। कहते हैं इनके हर शब्द नपातुला होता है, ना कोई मजाक ना कोई एग्जाम्पल, हर शब्द में ज्ञान कूट कूट भरा होता है। कहते हैं मृदु बनिए, कोमल बनिए। और कहते हैं इन्होंने बताया कि चरण चिन्ह क्या होते हैं और चरण से क्या फर्क है चिन्हों के अंदर। पर चरण चिन्ह पहचानने के लिए उन महापुरुषों को पहले पहचान होनी चाहिए कि किसके चिन्हों पर आपको झुकना है। सुनते हैं सीधा आचार्य श्री के मुख से। जो पग चिन्ह है उन चिन्हों को देख करके पहचान करके उसी पर ही अपने पग धारण कर देना चाहिए। अपने यहाँ तीर्थ है, बहुत सारे तीर्थ हैं। शाश्वत तीर्थ समेशकर जी है, तो उसमें 20 तीर्थंकर मुक्त हुए हैं और उनके वहाँ पर चरण नहीं बने। सुन रहे हैं आप? हाँ, चरण नहीं बने किंतु चरण चिन्ह बने। चरण चिन्ह का अर्थ होता है जो चरण चल करके निकल गए, फुटप्रिंट जिसको बोलते हैं, वह अंकित हो जाता है। उसको पहचान मान करके हमें चलना है। हमें कदम कहाँ पर रखना है? जिस दिशा में चरण रख करके चले गए और वह वहाँ पर चिन्ह पड़ गया, चरण नहीं चरण चिन्ह की पहचान होनी चाहिए। यही वही चरण है जिसके ये चिन्ह है और यह वही रास्ता है जिसको सीधा ही हम पहुंच सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हम ये दुर्लभ वस्तु को लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे लिए चरण जिन्होंने रखा उन्होंने चरण चिन्ह छोड़ करके गए और उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि यह माधव धर्म हमारे लिए चरण चिन्ह का काम कर रहा है।
या ऐसे नहीं कि इस रास्ते में कहीं चलते चलते माधव धर्म की पहचान हमें हो जाए, नीचे देख करके जाओ, नहीं होने वाला। ये एक हमारा विचार है कि हम सब वस्तुओं को कुछ न कुछ तो दे करके खरीद लेते हैं। तो ऐसा कहीं यदि मान लो आपका अनुमान है या धारणा है तो आप भूल जाइए। क्या भूल जाइए? कि हम इस माधव धर्म को खरीद नहीं सकते। जब जिसको हम खरीद ही नहीं सकते तो हम बेच भी नहीं सकते। जब खरीदी और बेचना, क्रय विक्रय दोनों ही पैसे के ऊपर आधार नहीं है तो सोच रहे होंगे आप कि महाराज हम उस रास्ते पर चल कैसे सकते हैं। ऊर्ध्वगमन स्वभाव है आत्मा का, और मुक्त होने के उपरांत वह सीधा ही ऊपर ही जाता है। परिक्रमा किसी का अथवा चक्कर में नहीं आता, वो सीधा ही आ रहा। सीधा के लिए हमें बहुत सीधा होना अनिवार्य है। माधव का अर्थ होता है कोमल। माधव का अर्थ होता है कोमल, मृदु। हम मृदु बने, मृदोर भाव है माधवम का है। मृदुता को हम देख सकते हैं, मृदुता को हम देख ही नहीं उसको पा सकते हैं। हर वस्तु को हम खरीदते खरीदते आए। यदि कोई मृदु बोलता है, मृदु सोचता है, जिसके सोच में भी दूसरे को कष्ट न हो, इस प्रकार उसकी सोच में आ जाती है, वह व्यक्ति इस धर्म को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। किसको दे करके? सामने वाला व्यक्ति ऐसा मिल जाता है तो उसको आप लूट सकते हो। क्या समझे? महाराज जी चोरी का दोष लग जाए, लगने दो, कोई बात नहीं। गुणग्राहक जब बनना चाहते हैं तो ये एक प्रकार से चोरी ही सिखाता है। नहीं समझे? हाँ, ऐसे कोई माधव वाला व्यक्ति आ गया और आप उसको लेना चाहेंगे तो वो कहता कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना फैलेगा उतना ही इसका मूल्य सामने आएगा, स्वर्ण का मूल्य। इसी प्रकार ये माधव धर्म कि एक प्रकार से विनय के माध्यम से प्राप्त होता है। जो विनयशील होता है और मृदुता को सीखे बिना रह नहीं सकता, और इस मृदुता के कारण कठोरपन अपने आप विलीन हो जाता है। सामने वाला व्यक्ति वात्सल्य चाहता है। गुणेषु पक्षपात है, प्रमोद है, ऐसा कहा है। हम क्रोध की ओर, उन्माद की ओर क्यों जाते हैं? हमारी सीमा जो थी उस सीमा का उल्लंघन हो करके हम मान से ही कुछ बात करना चाहते हैं तो उसके लिए कहा जाता है किसके ऊपर मान कर रहे हो? बताओ। उस मान को कहाँ से खरीदा जाए, कहाँ से प्राप्त किया जाए? और जिन्होंने ये किए काम, उनके पास ये रहा क्या? उन्होंने पहले कदम रखने से पूर्व ये कहा कि हम मान को जीवन पर्यंत के लिए छोड़ रहे हैं, बाहर से नहीं, भीतर से। क्योंकि ये मान भीतरी परिग्रह है, बाहरी परिग्रह नहीं। जैसे बाहरी जितने भी 10 प्रकार के परिग्रह है उनको तो वैसे छोड़ देता है। सही छोड़ना तो यह है कि बाहर की जो छोड़े हैं उसका जो भीतरी परिग्रह है मान, उसमें आपने यदि कमी लाई या समाप्त कर दी तो क्रोध उठने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आचार्य श्री के बाद आप बताते हैं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी क्या कहते हैं। जी हाँ, कहते हैं, साफ कहते हैं ये आज मुनि की निंदा मुनि ही कर रहा है, सिर्फ मान के कारण।
दो विद्वान झगड़ लेते हैं, सिर्फ विद्वेष हो जाता है केवल मान के कारण। दो समाज में लड़ते हैं, दो पद पे लड़ते हैं, हर जगह लड़ते हैं, राजनीति में, समाज में, प्रतिष्ठा में, हर जगह लड़ाई होती है केवल मान के कारण। कहीं पैसे का घमंड है, कहीं कुर्सी का घमंड है, कहीं प्रतिष्ठा का घमंड है। सुनिए जरा आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी से। पैसा जिंदगी के लिए जरूरी अवश्य है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे का मान, पैसे का घमंड इंसान को खा जाता है। अहंकार ही एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को दौड़ाता है। सम्मान की आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति पर्वत के शिखर पे भी चढ़ता है, आगे में भी कूदने को तैयार हो जाता है कि मुझे मेडल मिलेगा, मुझे ख्याति मिलेगी, एक बार में मेरा नाम आएगा। ये मान है, राक्षस की तरह चलता है। एक लड़के के जब 98% मार्क्स आते हैं रोता है, मान के कारण रो रहा है। नंबर कम आए इसके कारण से नहीं रो रहा है, क्योंकि उसके दोस्त के 99% आए, उसके 98 आए। वो इसलिए रो रहा है कि मेरे मान को धक्का लगा, वो आगे निकल के मैं पीछे रह गया, इसलिए रो रहा है। क्योंकि मान के बिच्छू को या मान की नागिन को जिनने जब जब भी पाला है वो दुखी ही रहे। आज दो परिवारों के बीच में अगर विद्वेष है, लड़ाई है, तो मान के कारण। दो विद्वानों में अगर लड़ाई है तो मान के कारण, और साधु अगर साधु की निंदा करता है तो मान के कारण। साधु साधु के प्रति अगर विद्वेष और ईर्ष्या का भाव रखता है तो मान का कारण। और एक ग्रस्त दूसरे ग्रस्त के साथ अगर द्वेष रखता है तो मान के कारण। और विश्व युद्ध की संभावना बनी या बनेगी या बन रही है सिर्फ मान के कारण कि मेरे पास शस्त्र है, मेरे पास परमाणु बम है, मैं किसी भी देश को नष्ट कर सकता हूं। यह मान खतरनाक है। और ऐसा लगता है इस मान के कारण से द्वारका नष्ट हुई थी, और इसी मान के कारण से लंका जली थी, और इसी मान के कारण से कंस का पतन हुआ था, और इसी मान के कारण से दुर्योधन ने 5 बीघा जमीन नहीं दी, और इसी मान के कारण से मंदोदरी के समझाने पर रावण ने सीता को वापस नहीं किया। तो उसका हश्र क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। हम कितने आउटर में हैं और कितने बाहर भटक रहे हैं सिर्फ एक मान के लिए कि लोग मुझे सम्मानित करें, लोग मुझे इज्जत से बुलाएं, लोग मुझे अपने पास बिठाएं, लोग मेरी प्रशंसा करें। ये मान की चाहत है, मान की गहरी प्यास है, और इसी को वर्तमान ने सबसे पहले नग्नता को धारण करके छोड़ दिया। ये नग्नता मान की प्रतीक नहीं, आत्मा के अनुकूल आचरण करने वालों की प्रतीक है। आज टीवी पर जितने लोग बड़े बड़े वक्ता बैठते हैं, बड़े बड़े आश्रम के वक्ता बैठते हैं, लेकिन उनके कुर्ते और कमीज और कपड़े तो देखो, एक दाग सुई की नोक के रवा नहीं था, बिल्कुल इतने साफ स्वच्छ और प्रेस किए हुए तने कपड़े। जिसके कपड़े इतने तने, वो कितना भीतर से तना होगा आप सोचिए ना। कई लोग तो बढ़िया गोल्डन के बटन लगा के बैठते हैं, चांदी के बटन लगा के। अरे ये गोल्डन के बटन काम नहीं आएंगे, मान के बटन खोल दे तो तुझे नम्रता के दर्शन जरूर हो जाएंगे। आचार्यों की कड़ी में ये हैट्रिक लग रही है, जैसे समझ लीजिए आप। आचार्य श्री विद्यासागर जी, पुष्पदंत सागर जी बाद विशुद्ध सागर जी क्या कहते हैं? अगर मान, घमंड, अकड़ की गद्दी पर बैठना कर जरूरी होता तो फिर मान छोड़कर कोई भगवान नहीं बनता। मोक्ष महल की सीढ़ियां चढ़ने के लिए सबसे बड़ा अवरोधक हो जाता है मान। मान, घमंड, नाक, मूछ, इन सबको त्यागना होगा, झुकना होगा, इनको हटाना होगा। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी की श्रीमुख से। ओहो मानव, मानवादी, अहंकारी, घमंडी, गर्वीले,
मद से उन्मत्त जितने जीव हैं उन्हें बोध ही नहीं है सम्मानी कौन है। मान के धरातल पर ऊंचे बैठ करके यदि सम्मानी होता होता, मान के धरातल पर ऊंचे बैठ करके यदि सम्मानी होता होता तो मित्र मान छोड़ करके कोई भगवान नहीं बनता। यदि अहंकार से भगवान बनने की कला मिलती है तो मित्र मान छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। मोक्ष मार्ग अहंकार का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग निष्प्रियता का मार्ग है। ये मान जो है व्यक्ति को मार देता है। सम्मान का स्थान, सम्मान का स्थान भूत की साधना का फल है। सम्मान का स्थान भूत की साधना का फल है। पर है मित्र, मान की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी कि भूत की साधना को तुमने झुलसा दिया। अब संभल के सुनना। किस विद्या का मान, किस पद का मान, किस विद्या का मान, किस पद का मान, वो मान के लायक तुम्हारे पास है क्या? मान के लायक तुम्हारे पास है क्या जिस पर तुम मरे जा रहे हो? घोर आश्चर्य लगता मुझे। हे मानव, तू मात्र मान का पुतला अवश्य बन रहा है, पर मान के युग तेरे पास कुछ भी नहीं है। हे मित्र, मर घट पर जाके बैठ जाना, लेकिन अहंकारी के द्वारे पर बैठने मत जाना। मर घट पर बैठने जाएगा तो प्राचार्य जी कम से कम उस जीव को इतना तो बोध हो जाएगा कि अंतिम दशा सबकी ये होगी। मर घट पर जाएगा तो कम से कम उसको इतना बोध तो हो जाएगा, कितना खिलाओ, कितना पिलाओ, कितना सुंदर चमकाओ, पर अंत में इस देह की राख होना है। राख होने के वाले के प्रति, राख होने वाले के प्रति राख किस बात का? मरघट पर जाकर के मित्र कम से कम आपको शांति की सांस तो मिली, पर अहंकारी के द्वारे पर मैंने अहंकारी के द्वारे पर तो मित्र, अहंकारी के द्वारे पर मित्र अपमान के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और हीन भावना में डूब गया तो पागल और हो जाएगा। बिराजो बेटा, शमशान में जाके सो जाना, मुर्दा बन के नहीं, साधु बन के। मैं तो अपने जीवन में कई बार शमशान में सोया हूं, लेकिन एक भूत नहीं आया मेरे पास। सामने अर्थी जल रही है और एक जान अर्थी जल चुके, उसके ऊपर मेरा पाटा रखा हुआ है। मैं सोच रहा था अब तो कोई ना कोई आएगा देवता, पर ज्ञानी क्या करूं, नंगे से दुनिया घबराती है। सिर को झुकाना होगा, अकड़ को छोड़ना होगा। कहते हैं यह सिर, हमारा मस्तक जो है ये उल्टा खड़ा पड़ा है, इसको सीधा करना होगा, तभी मार्दव धर्म इसके भीतर आ पाएगा। यह अकड़ ही सबसे खतरनाक है। झुकना होगा। यह बताया गया हमारे संतों ने, पूर्वों ने, कि हमें जब प्रणाम करना होता है तो अपना माथा धरती पर लगाना होता है, हमें विनय दिखानी होती है। ऐसे ही झुककर हम इस मार्दव धर्म को पा सकते हैं। सुने मुनिश्री प्रज्ञा सागर जी से। उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। पूरी जीवटता के साथ अपने अहंकार के टुकड़े टुकड़े कर देना, अन्यथा यह तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इस सिर को झुकाना सीखना। ये सिर झुकेगा तो ही भरेगा घड़ा। जब तक सीधा नहीं होगा
तब तक ये मन कभी भरेगा नहीं। इस घड़े को सीधा होना बहुत जरूरी है, और ये सीधा हो सकता है उत्तम मार्दव धर्म के माध्यम से। णमोकार मंत्र पढ़ते हैं हम। णमो, बोलो नमो 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 नमो। एक मंत्र में 5 बार नमस्कार। एक मंत्र में ये घड़ा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये जितना झुकेगा उतना भरेगा, उतना भरेगा। इसलिए जैन धर्म ने अपने अनुयायियों को अकड़ करके जीना नहीं, झुककर जीना सिखाया है। और झुककर जीना सिखाने के लिए नमोकार मंत्र बनाया है। एक बार नहीं, एक मंत्र को पढ़ने में 5 बार। अरिहंतों को उन्हें नमस्कार करने में तो आनंद आता है, क्योंकि हमने उन्हें भगवान माना है। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार करने में भी आनंद है, क्योंकि सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया, उन्हें भगवान माना है। लेकिन आचार्य, उपाध्याय, साधु जो कि हमारी तरह आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से बोलते हैं, पैर से चलते हैं, हाथ से करते हैं, पेट भरते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ तुम्हारी तरह करते हैं, फिर भी उन्हें ये माथा उनके चरणों में झुक करके कहे क्या? क्या? बोलो ना, तो बोलो। ऐसे मुंह से नहीं, सिर झुकाकर। कैसा? नमोस्तु करने की जो प्रक्रिया बताई शास्त्रों में, वह कहा ये माथा भूमि को टच करे। किसको? भूमि को टच करे। भूमि स्पर्श, ये शब्द आया शास्त्रों में। भूमि स्पर्श, जमीन को स्पर्श करते हुए मैंने विचार किया कि आचार्यों ने यूं नमस्कार क्यों नहीं करवाया, यूं करवा देते कैसे, लेकिन इस माथे को जमीन पर टिकवाया। मैंने चिंतन किया, मैंने विचार किया कि प्रज्ञा सागर बिल्कुल सही आचार्यों ने कहा है, भूमि का स्पर्श, क्योंकि जो अहंकार हमारे माथे पर सवार है वो मिट्टी में मिला देने जैसा है। उसे मिट्टी में मिला दिया जाना चाहिए, वो तभी मिलेगा जब भूमि का स्पर्श करेगा। तो जमीन पर टिका दो। और अब 9वें संत के रूप में आपको सुनाते हैं गढ़नी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी से, जो बताती हैं मद के 8 भेद हैं और इन पर विजय के लिए 4 प्रकार की विनय धारण करनी होगी। कहते हैं विनय से ही हम शत्रु तक को जीत जाते हैं। धारण करिए विनय को और खत्म करिए अपनी अकड़ को। सुनते हैं ज्ञानमती माता जी से। मृदुता का भाव, कोमलता का भाव, उसका नाम है मार्दव धर्म। कोमलता, मद के 8 भेद हैं, जाति कुल आदि के मद। उन मदों को दूर करके और जो 4 प्रकार की विनय को धारण करते हैं। वे 4 प्रकार की विनय क्या है? दर्शन विनय, सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक ज्ञान की विनय, सम्यक चारित्र की विनय और तपस्चरण तप की विनय, और इनके धारण करने वालों की विनय। जो इस प्रकार से विनय गुण से संयुक्त है, विनय संपन्नता भावना है 16 कांड भावनाओं में भी, वो साधु वशम करोति भुवनम, तीनों जगत को अपने वश में कर लेते हैं। अर्थात सारा जगत उनके प्रति नत हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है। नमो नमित विद्य से वर्धमान भगवान ने ऐसे मार्दव धर्म आदि को धारण करके पूरे शत्रुओं को ही नहीं, पूरे तीनों लोगों को अपने चरणों में झुका लिया, नमन करा लिया। भव्यात्मा विनय गुण ऐसा है। तम योगिनम हृदय दधे, ऐसे योगियों को, जो इस उत्तम मार्दव धर्म को धारण करने वाले योगी गण हैं, उनको हम हृदय में विराजमान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और इस उत्तम वर श्रेष्ठ जो मार्दव धर्म है उसको भी अपने हृदय में धारण करते हैं। मुझे मान नहीं तो अपमान कैसा, ये शब्द गुरुदेव के मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, आपको भी अच्छे लगेंगे।
ऐसे भव्यात्मा अपना स्वाभिमान जागृत करो। स्वाभिमान क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये स्वाभिमान है। और स्वाभिमान क्या है? अपने वचनों की रक्षा। और स्वाभिमान क्या? अपनी आत्मा की रक्षा। चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा परमात्मा है, अनंत गुणों का पुंज है, और उसे तुम भिखारी बना रहे, दर दर का भिखारी, दर दर में भटकने वाला, 84 लाख योनियों में घूमने वाला बना रहे हो। अरे हमारे स्वाभिमान को हम जागृत करके, हमारे स्वाभिमान को जागृत करके अपनी आत्मा के गुणों की रक्षा करें, आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। मार्दव धर्म के द्वारा, विनय धर्म के द्वारा सब कुछ संभव है। लोग भारत स्वाभिमान का नारा लगाते हैं। सचमुच में अपने आत्मा का स्वाभिमान, अपने देश का स्वाभिमान, अपनी जाति का स्वाभिमान, अपने माता पिता, अपने खानदान का स्वाभिमान और अपने देश का स्वाभिमान, राष्ट्र का स्वाभिमान, ये सारे स्वाभिमान अपने धर्म की, संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं। सुना हमने आज 9 संतों को। मर्दन करना होगा मान का, अकड़ का, मूछ का, नाक का। कुर्सी से लड़ाई छोड़नी होगी, आपस में एक दूसरे के प्रति मान की बात को, नाक को हमें नीचे रखना होगा, विनय लानी होगी, सौम्यता लानी होगी। हाँ, तभी हम इस उत्तम मार्दव धर्म को अपने हृदय उतार पाएंगे। बाहर की अकड़ छोड़िए। ओम रीम श्रीम उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः कहते हैं, इसका जाप करते हैं इस दिन। मर्दन करिए अपने मान का, इन्हीं भावनाओं के साथ शेयर करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा, हर एक जन तक पहुंचाइएगा, क्योंकि 10 धर्म हमारे लिए नहीं, जैन अजैन हर व्यक्ति के लिए हैं, जो कि हमें कहते हैं इस भव में भी हमें ऊपर उठा सकते हैं। फिर मिलेंगे तीसरे धर्म के साथ। सादर जय जिनेंद्र।